सत्संग किस नूं कहा जाता है? सत्संग का मतलब की है? सत तो भाव है सच और संग तो भाव है साथ। पर सच की है? ऐसा सच जिसनों असी अज अगर कहिए कि वह सच है, सच सी और सच ही रहेगा। तिन्ना कालां विच, भूतकाल, वर्तमान और भविष्यकाल विच, जो तिन्ना विच सच है, ऐसा सच सिर्फ इको ही है जिसदे नाम बखरे बखरे हैं। ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु, खुदा, रब, गॉड, नाम लखा हैं पर वो एक है। और वो ऐसा सच है जो कदे भी झूठ नहीं हो सकता। परलय आवे, महापरलों आवे, पर ओदे विच ना कदे अंतर आया है और ना कदे अंतर आवेगा। वो सच और संग जिथे उसदे बारे सच्ची गल सुनने नूं मिले और झूठियां गल्लां दा, पखंडां दा खंडन किया जावे, वो सच्चा साथ है। सत्संग दा मतलब जिथे ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु दा चर्चा होवे, उस नाल जोड़न दा काम किया जावे, उसकी मान वड्याई होवे, उसका नाम सत्संग है। सत्संग का मतलब ये नहीं कि पहला तुहानू वाहिगुरु परमात्मा की गल सुनाइए, बाद विच तुहाडे अगे कोई ट्रक ला दईए या इत्थे चादर विछा दईए भी असीं तां काम करता, हुण तुसीं भी करो, पैसा ले लेना। ये सत्संग नहीं, ये तो सौदेबाजी है। श्री गुरु नानक देव जी महाराज, दसे गुरु सहबान, ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, तुसीं इतिहास पढ़ के देखो, उन्होंने किन्ने करोड़ रुपए इकट्ठे करे सन इस तरीके नाल। जिथों तक साडा ख्याल है, नॉलेज है, सवाल ही पैदा नहीं हुंदा उन्होंने कदे किसी तो कुछ लिया होवे। और अगर किसी ने प्यार की निशानी भेंट भी की तो वह संतां ने, गुरु सहबाना ने अपनी दया में रहमत नाल उन्हां दीयां जड़ां इन्नियां गहरियां ला दित्तियां कि अज भी उन्हां दे पुत पोते राज करते हैं। सो संत, पीर, फकीर कदे किसी तो लिया नहीं करते, सत्संग उस वाहिगुरु की चर्चा सुनाया करते हैं। सत्संग विच सच सुनाया जाता है और सच ये है, वो वाहिगुरु, वो परमात्मा वो नहीं है जिसनों असी बना सकते हैं। परमात्मा वो है जिसने सानू बनाया है। परमात्मा वो है जिसने सारी सृष्टि नू बनाया है। ओम, हरि, अल्लाह, वाहिगुरु वो है जो एक हुंदे हुए भी कण कण विच, जर्रे जर्रे विच समाया है, कोई जगह उस तो खाली नहीं। कई बार साइंटिस्ट, विज्ञानिक लोग, साइंसदान ये कह दिंदे हैं असी रब नू नहीं मनदे, रब नू नहीं मनदे, असी अपनी अकल ते, अपने दिमाग ते यकीन रखते हैं। अज वड्डे तो वड्डा साइंसदान इंसान दे शरीर नू 5 या 7% पढ़ सकिया है। बड़े बड़े डॉक्टरां नाल, रिसर्च करतावां नाल, खोज करने वालियां नाल गल हुई, उन्होंने यही दसिया कि जो तुसी कह रहे हो ये बिल्कुल सच है। अज बड़े तो वड्डा रिसर्च करता, खोज करता, डॉक्टर भी ये मनता है कि इंसानी शरीर नू अगर पढ़िया गया है तब 5 या 7%। पहला ये सिखाया गया, तुहाडे चो बहुत सारे सज्जन होणगे बैठे, असी खुद पढ़िया, ये पढ़ाया गया कि बंदे दे जेड़े पूर्वज हैं, यानी बंदा पहला बंदर सी, बांदर तो बाद बंदा बनया है। ये जीव विज्ञानिक साइंसदाना ने सानू पढ़ाया, पर अज ओही साइंसदान मुकरे खड़े हैं, कहंदे नहीं जी बंदे दा पूर्वज बांदर नहीं बल्कि बांदर ते बंदे दा पूर्वज कोई तीजा है।
उस तो भी मुकर जाना एक दिन, क्योंकि ये सच्चाई नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। सच्चाई कुछ होर है। सच्चाई वो है जो साडे धर्मां अंदर लिखी है। अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। अव्वल यानी सारिਆਂ नालों पहला अल्लाह, वाहिगुरु कहो, गॉड कहो, ओम कहो। और गुरु साहबाना ने देखो शब्द बदलिया नहीं, अल्लाह ही है, कि उस परमात्मा ने अपने आप को एक प्रकाश के पुंज के रूप में पैदा किया। साइंसदान हस्या करते सन, ये किदां हो सकता है, ये सही नहीं है। पर पढ़े लिखे सज्जना ने शायद पढ़िया होवे, असीं पढ़िया। आप पिछे जे ही नासा साइंस केंद्र अंदर ये साबित हो चुकिया है कि सारिਆਂ नालों पहला अगर कोई युग सी तो वह युग सी विकर्ण युग। विकर्ण यानी प्रकाश का युग। सब तो पहला कुछ सी, साइंसदान कहते असी नवी खोज की है, वो सी प्रकाश का युग। जबकि साडे संत गुरु पीर फकीरां ने हजारां साल पहला लिख रखा है, अव्वल अल्लाह नूर उपाया। सब तो पहला प्रकाश ही पैदा होया। वो वाहिगुरु एक प्रकाश के पुंज के रूप में पैदा होया। दसो किसने पहला ज्ञान दिता, किसने पहला पहचान लिया परमात्मा की कुदरत नूं, उस मालिक की कुदरत नूं? संत पीर फकीरा ने, गुरु साहबाना ने। सो इको ही नूर तो सारे बन के आए हैं। सब नूं बनाउण वाला इको ही दाता है। जब सब दे अंदर इको ही नूर है, फिर दूजा या पराया कौन है? ये जिहड़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ये जिहड़ी नफरत पै गई है कि असी कोई होर हाँ, तुसी कोई होर हाँ, की साडे धर्मां दे अंदर लिखिया है? कि साडे संत गुरु साहबाना ने पवित्र गुरबाणी अंदर दसिया है? किसी भी पवित्र ग्रंथ अंदर लिखिया होवे? जी नहीं। साडे धर्मां अंदर एके दे बारे दसिया है। पर दुख की गल यह है, उन्हों दबा लिया जाता है कि अगर सारे एक हो गए तो फिर तुसी समझते ही हो। आविज दी लड़ा के जो फायदा उठा रहा है, फिर फायदा कितना उठाएगा वो खुद गर्ज इंसान? जबकि धर्मां अंदर साफ लिखिया है। तुहानू धर्मां दी गल सुणाउंदे हां, गौर करो। हिंदू धर्म अंदर लिखिया है ओम, ओम शब्द, और उन्हां दी भाषा अनुसार ओम, ओम एक है, ओम दो नहीं हो सकते। ओम की हम औलाद हैं, सारी सृष्टि ओम से बनी है, और हमारी जात इंसानियत है। ये हिंदू महापुरुषों ने लिखा। फिर गल आउंदी है इस्लाम धर्म की। उसके अंदर की लिखा है? ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका मतलब है अल्लाह ताला एक है, उसका शरीक बराबर का कोई हो नहीं सकता। अगे उन्होंने लिखा है अल्लाह के नूरे जलाल से खलकत बनी, हमारी जात आदमियत है। बोली बदल गई, भाषा बदल गई, लेकिन मतलब वो ही रहा। फिर गल आउंदी है सिख धर्म दे गुरु साहबाना ने की लिखा है। गुरु साहबाना दी पाक पवित्र गुरबाणी अंदर एक शब्द बहुत जगह ते आउंदा है, एक ओंकार, जिसका मतलब है वाहिगुरु एक है। उसके आकार नूं नापिया तोलिया नहीं जा सकता, वो निराकार है। और अगे की लिखा है मानस की जात सभै एको पहचान वो। असी देखिया सज्जणा दे जुबानी याद है, पर ਇਹਦਾ मतलब की है, ਇਹਦਾ मीनिंग्स की है कि साडी जात मानस है, असी सारे इको ही हाँ, इसलिए सारिਆਂ ਨੂੰ इको ही समझो। तुसी अपने दिलों ते हथ रख के देखो, अपने धर्मां दे दिते हुए चिन्हां नूं सोच के देखो
कि असी सारे धर्मां वाले बैठे हाँ कि वाकई इन्हां बचनां नूं मनदे हाँ। ईसाई धर्म अंदर लिखिया है द गॉड इज वन, ह्यूमनिटी इज अवर कास्ट। गॉड एक है, इंसानियत ही साडी जात है। भाषा जरूर अलग है, बोली जरूर अलग है, पर मीनिंग्स मतलब सारिਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ही है। अगर असी सारे अपने अपने धर्मां दी गल नूं मन लईए, चलो दूजे दी धर्म नूं ना मनो, फिर भी सानू की मनना पएगा? असी सारे एक हाँ और साडा मालिक एक है, वो दो नहीं हो सकता। अगर एक निक्की जी गल भी असी मन लईए, सोच के देखो समाज के किन्ने झगड़े, किन्नियां नफरतां खत्म हो जाणगियां। पर यह गल मनण वाले बहुत घट हैं। धर्मां दा पहनावा पहनना कोई बड़ी गल नहीं, धर्मां दे चिन्ह अपने उत्ते सजा लेने कोई बड़ी गल नहीं। बड़ी गल है धर्मां दे बचनां ते अमल करना। जो गुरु सहवाना ने, पीर पैगंबरां ने सानू राह दसिया है, उस ते चलीए असी। फिर ये धरती स्वर्ग ना बने, असी लिख के गारंटी दिंदे, पर कोई चल नहीं रहा। हर किसी नू अपनी अपनी पई है। खुद गर्जी स्वार्थ ने इन्ने अखां ते पट्टी बन दी है। संत पीर फकीरां दे बचन उन्ने क मनदा है जिन्ने मनण ते पसीना ना आवे, पूरे नहीं मनदा। जे अद्धी लैन चंगी लगी अद्धी मन लैंदा, अगली दा अर्थ की निकलदा है उहदे बारे सोचदा भी नहीं। सो साडे धर्मां अंदर लिखिया कि साडा मालिक एक है, साडी जात एक है। फिर ये जात पात असी कुछ होर हाँ, वो कुछ होर हन, ये बनाउण वाला कौन है? धर्मां च तां लिखिया नहीं। जे लिखिया होवे सानू जरूर दस्सिओ, किधरे लिखिया होवे कि तुसी कोई अलग चीज़ हो, बाकी दुनिया कोई अलग चीज़ है। ऐदां तक किते नहीं लिखिया होया। सारिਆਂ ने इक्को ही पाठ पढ़ाया है, एके दी सिक्ख्या दिती है। धर्म शब्द का मतलब है धारण कर लो, अपना लो, इंसान नू इंसान नाल जोड़ो, इंसान नू अल्लाह वाहिगुरू राम नाल जोड़ो, और इंसान नू नेकियत, अमलीयत, असलीयत नाल जोड़ो। ये साडे धर्मां दा निचोड़ है। ये जो चिन्ह बने हैं साडे धर्मां दे, इन्हां दे पिछे भी यही कारण है। जो भी संत, पीर, पैगंबर, गुरु महापुरुष इस धरती ते आए, उन्होंने अपने तरीके नाल उस परमात्मा की सुप्रीम पावर की गल लोगों तक पहुंचाई। और कोई कारण बनया कि ये निशानियां दित्तियां गईयां। किसी धर्म च कोई निशानी रखण नूं कहा गया, किसी धर्म च कोई निशानी। पर ये निशानियां देण दा सब तो वड्डा जिहड़ा कारण है वो ये सी कि जद गुरुआं वाली निशानियां पा के, भेषभूषा बना के कोई समाज विच रवे तो लोग की कहंदे हन? ये फलां गुरु दा मुरीद है, सिख है, शिष्य है, यही किया जाता है ना जी। और ये निशानियां दित्तियां भी इसे लई सन कि तुहाडी पहचान गुरुआं कारण हो जावे। और सब तो वड्डा कारण निशानियां देण दा ये सी कि जद तुहाडे निशानियां होणगियां, अगर तुसी बुरे काम करोगे जिन्हां तो गुरुआं पीर फकीरां ने रोकिया है, तुहानू शर्म आवे कि असी वो निशानियां पा रखियां हन, वो गुरु सहबानां दे बच्चे हाँ जिन्हां ने हमेशा नेकी नाल जोड़िया है और बदी बुराई दे खिलाफ हमेशा आवाज बुलंद की है। पर अज इंसान चार पैसे खा के किसी का भी बिस्तरा गोल करने नूं तैयार रहिंदा है। सच्ची गल कौड़ी बहुत लगती है, बहुत जख्म करती है। आपदी अखां नाल जाके सच देखो, जिथे तुसी कोई भी सच कहना चाहते हो। पर किसी नूं देखण दी की लोड़ है? माया राणी चाहिदी है, जिधरों मिल गई धड़ल्ले नाल हो रहा है। अज इंसान डरदा है ऐसे इंसानां तो। क्यों? क्योंकि ये झूठ का जग है, झूठा संसार है। इत्थे झूठ लई कोई चमत्कार की लोड़ नहीं पैंदी। और अल्लाह वाहिगुरू लई कोई भी फकीर आके गल करदा है, कहंदा पहला चमत्कार दिखा, पहला रब दिखा दे, मन जाएंगे तू फकीर पूरा है।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਝੂਠ ਚੱਲਦਾ ਉਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿਖਾ? ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਆਦਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਝੂਠ 'ਚ ਜਿਉ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਇਹ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਪੀਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਯਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਐਦਾਂ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਸੱਪ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੋਲਣਾ ਕੀ ਕਹੀਏ, ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ। ਤੋ ਮਾਲਿਕ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਸੱਚ ਤੇ ਚੱਲੋ, ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾਓ, ਝੂਠ ਤੇ ਨਾ ਚੱਲੋ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਅੱਜ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੈ। ਦੌਲਤ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨ ਹਰ ਹੱਦ ਤੇ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਦੌਲਤ ਲਈ? ਪੈਸਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫੰਗ ਤੋਂ ਡਾਰ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਹਨ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਭ ਦਾ ਰਸਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈ ਹਨ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ 20 ਕੁਆਂਟਲ ਝਾੜ ਚੜਾ ਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਬੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਡਾਕਟਰ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਲਿਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਫਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਬੱਸ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਬੱਸ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਚੰਗਾ ਟ੍ਰੇਨ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਸਵਾਰੋ, ਬੀ ਪਾਓ, ਝਾੜ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਹਨਤ, ਫਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਆ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਲਾ ਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਭਗਤੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਹੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਭਗਤੀ ਕਿਹਦੀ ਕਰੇਗਾ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਥਿਉਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਗਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ, ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰਾਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੱਲੇ, ਅਮਲ ਕਰੇ, ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਐਦਾਂ ਧੁੱਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਾਬਣ ਲਾ ਕੇ ਮੈਲ ਮਿੱਟੀ ਧੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁੱਖ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕਲਯੁਗ ਜੌਵਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਹਿਨਾਵੇ ਤੇ ਤਾਂ ਖੂਬ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਰੇ ਵੀ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜਿਆ ਸਜਾਇਆ ਫਲਾਨਾ ਜਾਂ ਫਲਾਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ। ਇੰਨੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾਉਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੋਗੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਗੇ ਹੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਧਰਮ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਧਰਮ ਕਦੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਧਰਮ ਗਲਤ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕੜਾ ਪਰਿਸ਼ਰਮ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ। और इस्लाम धर्म अंदर लिखा है, हक हलाल दी रोजी रोटी खाओ। और ईसाई धर्म अंदर लिखा है, हार्ड वर्क करके खाओ। गौर करियो की लिखा साडे धर्मां ने, मेहनत, हक हलाल,
दसां नौहां दी किरत कमाई। ये लिखिਆ साडे धर्मां दे अंदर। और साडे इस देश अंदर किहड़े किहड़े धर्म हैं? यही धर्म जिन्हां दा जिक्र किया, हिंदू भाई, सिख भाई, मुसलमान और ईसाई, ज़्यादातर तो यही धर्म हैं। ਇਹਦਾ मतलब साडे समाज विच ना ठगी होनी चाहिए है, ना बेईमानी, ना भ्रष्टाचार, ना रिश्वतखोरी। ये चीज़ां तो इधर होनियां ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि साडे धर्मां ने मना किया है। जे किसे तुहाडे सज्जण दे निगाह विच है भी लख दी ठगी मार के 1000 रब नूं चढ़ा दिओ, सानू भी साडा भी नॉलेज वधाओ, लिखिया किते? अगर नहीं लिखिया तो की अज समाज विच तुहाडे शहर विच ही निगाह मार के देख लो कि कोई ठगी नहीं मारदा, कि कोई बेईमानी नहीं करता? जरा सोच के देख लो, तुहानू पता लग जाना है। और असी जिथों तक देखा है लगभग 15 स्टेटां विच, शहर शहर महानगरां विच, मुंबई, दिल्ली, होर बड़े बड़े बेंगलोर, हैदराबाद, बड़े बड़े शहरां च जाके देखा, उत्थे कई दिन रुके, महसूस किया कि जो साडे धर्मां च लिखिया है उहनूं मन्नण वाले तो बहुत घट रह गए हैं। अज कहंदा पैसा आउणा चाहिए है, वो चाहे खब्बियों आवे, सज्जियों या मेज दे थल्लों दी। यानी ठगी, बेईमानी, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार दिनों दिन वध रहा है। पर असीं तुहानूं धर्मां दे अनुसार दावे नाल कहंदे हां, अगर तुसीं सच्चे हिंदू हो, अगर सच्चे सिख हो, सच्चे मुसलमान हो, सच्चे ईसाई हो, तुसीं ठगी नहीं मार सकते, बेईमानी नाल पैसा नहीं कमा सकते, भ्रष्टाचार नहीं फैला सकते। अगर सच्चे हो तां। और अगर ये बुराइयां कर रहे हो, सानू दसो तुहाडा धर्म केड़ा है, तुहाडा मजहब केड़ा है, किस धर्म अंदर लिखिया है कि ठगियां मारिया करो और उहदे चों कुछ हिस्सा रब नूं चढ़ा दिया करो। ओ भले मानसो, इस तरह तो तुसीं ठगियां से हिस्सेदार रब नूं भी बना रहे हो, जबकि वो कुछ भी नहीं हो लेंदा। वो तो दाता है दोनों जहाना दा, दोनों जहाना दा मालक है। उन्होंने किसी दे पैसे की की लोड़ है? जिहड़ा सानू बना सकता है, इंसान नू बना सकता है, कि इंसान दे बनाए कागज दे टुकड़े रुपये नू नहीं बना सकता? सोचो तो सही, विचार तो करो। और फिर बदनाम धर्म हुंदा है क्योंकि तुसी ओदा भेष-भूषा पहन के लोगों दियां जेबां कटदे हो। सामने नज़र नहीं आउंदे कई सज्जन, सिर्फ अटैची के असीं जांदे आउंदे नज़र आउंदे हन, लोगों ने दस्सिया है, असीं देखिया नहीं। सो ये जिहड़ा चक्कर है ये बहुत ही गलत है। इंसान माया नू ही दीन, ईमान, धर्म, मजहब मन रहा है। और गुरु साहिबाना ने, ऋषि मुनिया ने बहुत पहला लिख दिता सी कि जद ऐदां दा समा आ जाएगा कि धर्मां दे कर्म खत्म होण लगणगे, धर्मां दा दिखावा रह जाएगा, वो भयानक कलयुग होवेगा। कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कलु का जन्म चंडाल के होए। साफ शब्दां अंदर लिखिया है कि ऐसा समा होना है जद धर्मां दे कर्म खत्म होण लगणगे और ऐदां दे कर्म पैदा होणगे कि निशानियां च धर्म लेकिन चंडाल दा रूप धारण कर लैणगे। लोग बेरहम हो जाणगे, धर्मां दे बचनां दियां धज्जियां उड़ाउणगे और उत्तों मुस्कुराउणगे। सो धर्म बुरा नहीं है, धर्म नूं बुरा ना कहो, धर्म कोई भी बुरा नहीं। यकीन मनो, असीं पवित्र ग्रंथां नूं पढ़िया है, उन्हां दे अंदर साडे पीर पैगंबरां ने, गुरु साहिबाना ने, ऋषि मुनिया ने एक भी अक्षर ऐसा नहीं लिखिया जो समाज विच हो रहा है। सवाल पैदा ही नहीं हुंदा इदां दी कोई गल लिखी होवे। सो इस ते एक शेर ख्याल विच आया, तुहाडी सेवा च अर्ज करदे हां। ऐदां कहण वाले जो किसी धर्म नूं बुरा कह दिंदे हन, गलत हो तुसीं ऐसा कहण वाले, क्योंकि धर्म बुरा नहीं है। वो जिहड़े धर्म बने हन उन्हां बारे तुहाडी सेवा च अर्ज करदे हां। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। यानी धर्म, धर्म की गल है, पहनावे की नहीं। ना हिंदू बुरा है, ना ही सिख, ईसाई, मुसलमान बुरा है। अरे बुराई पे उतराए वो इंसान बुरा है। धर्म बुरे नहीं हैं,
मज बुरे नहीं हन। जो बुराई करन लग जाता है वो इंसान बुरा हो सकता है और ਉਹਦਾ ਪਹਿਨਾਵਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐਦਾਂ ਕਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਹੈ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਗ੍ਰੰਥ ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖਾਓ, ਫਿਰ ਕਹੋ ਕਿ ਧਰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸੋਚ ਗਲਤ ਹੈ, ਦਿਖਾਵੇ ਤੇ ਜ਼ੋਰ और धर्मां दा कोई मतलब नहीं कि ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਸੱਜਣ ਭੋਪਾਲ ਸਾਈਡ 'ਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਭਗਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪੋਸਤ ਭੰਗ ਅਫੀਮ ਮਦ, मद माने शराब, पोस्त भंग अफीम मद, नशा उतर जाए पर बात, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। पोस्त भंग अफीम शराब ये बेकार नशे नरकां चले जाण वाले। सुबह दा पीता शाम नूं उतर जाता है, शाम दा पीता सुबह उतर जाता है। ये नशे कदे ना करो। हे भगतो, हे सिखो, नशा करना है तो वाहिगुरु दे नाम दा करो। और जिसदी मस्ती एक बार चढ़ गई जिंदगी भर तक की दोनों जहाना च भी काल तो भी नहीं हो लेनी। और तुहानू सचखंड सतलोक निज धाम जरूर लेके जावेगी।